हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन टैली प्राइम। सो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जानेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या होता है। जब भी हम लोन लेते हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट पे हमें इंटरेस्ट देना होता है। इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से इंटरेस्ट रिसीव होता है, या फिर जब भी हम क्रेडिट में सेल करते हैं और डेटर डिले पेमेंट करता है तो हम अपने डेटर्स पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। सपोज मैंने 1 जुलाई को क्रेडिट सेल किया है डेटर को, क्रेडिट डे अलाउ किया है मैंने 1 मंथ का, यानी 1 अगस्त तक। अगर डेटर 1 अगस्त तक पेमेंट कर देता है देन हम लोग कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे डेटर्स पे, क्योंकि डेटर ने क्रेडिट डे एक्सपायर होने से पहले ही पेमेंट कर दिया है। बट इफ़ डेटर 1 अगस्त जो कि हमने क्रेडिट अलाउ किया था पेमेंट नहीं करता है, देन हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। कब तक इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? 2 अगस्त से लेकर तब तक जब तक डेटर फुल पेमेंट नहीं करता है। इंटरेस्ट जो है हम लोग 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट है सिंपल इंटरेस्ट एंड सेकेंड है कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट सिर्फ ड्यू अमाउंट पे ही चार्ज होता है। आइए देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन प्रोसेस क्या है। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने से पहले ये जान लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है। सिंपल इंटरेस्ट, इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर द प्रिंसिपल अमाउंट देन इट इज कॉल्ड द सिंपल इंटरेस्ट। इन द अदर वर्ड्स, सिंपल इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल फॉर अ स्पेसिफाइड एट अ स्पेसिफाइड रेट। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट एक ही परसेंटेज पे और एक ही प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट होता है। इसमें अमाउंट और परसेंटेज चेंज नहीं होता है। एक एग्जांपल है, देखते हैं। वी सोल्ड 10 पीस ऑफ प्रिंटर एट द रेट 15,000 टू आदित्य ऑन 1 जुलाई 2024 एंड वी अलाउड 1 मंथ ऑफ क्रेडिट पीरियड बट ही अबाउट टू पे ड्यू अमाउंट ऑन 31 अक्टूबर। Calculate the interest receivable amount paid by Aditya. Rate of interest is 3%. हमने जो है 1 जुलाई को सेल किया है आदित्य को 10 पीस प्रिंटर, और हमने क्रेडिट पीरियड अलाउ किया है 1 मंथ का। बस जो हमारा डेटर है वो हम लोगों को पेमेंट कब करेगा? 31 अक्टूबर को। हम लोग इस ड्यू अमाउंट पे पर मंथ 3% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और उसको उस डेटर पे चार्ज करेंगे। तो चलिए टैली प्राइम ओपन कर लेते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना है। यहाँ से F11 फंक्शन की प्रेस करके आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन का जो फीचर है उसको इनेबल कर लेना है। अकाउंटिंग के नीचे आपको दिखेगा इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको यस करना है और Ctrl A प्रेस करके इसको सेव कर लेना है। फिर आपको जाना है वाउचर्स पे, और जैसे कि आपने देखा हमने सेल किया है तो आपको यहाँ से सेल्स वाउचर को ओपन करना है और यहाँ पे आपको देना है सबसे पहले रेफरेंस नंबर, देन डेट। मैंने 1 जुलाई को सेल किया है तो यहाँ पे 1 जुलाई का डेट दूंगी। देन पार्टी अकाउंट नेम, मैंने सेल किया है आदित्य को, तो यहाँ से आदित्य का लेजर क्रिएट करूँगी। आदित्य हमारा है डेटर। देन मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको यस रखना है। देन एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको यस करना है। अगर आप यहाँ से इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस नहीं करते देन इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा ऑटोमेटिकली। देन जो यहाँ पे ऑप्शन है कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन, यानी कि मैंने आज जो सेल किया है उस पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, मैं कल जो सेल करूँगी उस पर भी इंटरेस्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा, तो इसको मैं फिलहाल नो रखूँगी। देन इंक्लूड ट्रांजेक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, फॉर अमाउंट एडेड यस, फॉर अमाउंट डिडक्टेड यस, इन दोनों को यस करना है। देन आएंगे रेट पे कि हम कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो हम इंटरेस्ट जो है 3% पर मंथ चार्ज करेंगे, तब 3%। देन पर मंथ के लिए आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है 30 डे मंथ। अगर आप इसको चूज करते हैं इसका मतलब है चाहे हमारा जो मंथ है वो 30 दिन का हो या 31 दिन का, इंटरेस्ट हमेशा 30 दिन पे ही कैलकुलेट करेगा टैली प्राइम में ऑटोमेटिक।
देन है 365 डे ईयर। अगर आप इसको चूज़ करते हैं देन हमारा जो ईयर है वो 365 दिन का हो या 366 दिन का, इंटरेस्ट हमेशा 365 दिन पे ही कैलकुलेट होगा। देन है कैलेंडर मंथ। इसमें जो हमारा बेनिफिट मिलता है कि अगर हम इस कैलेंडर मंथ का ऑप्शन को चूज़ करते हैं देन अगर हमारा कोई मंथ 30 दिन का है देन टैली में जो इंटरेस्ट है वो 30 दिन पे कैलकुलेट होगा, और अगर कोई मंथ 31 दिन का है देन ये ऑटोमेटिक 31 दिन पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। और कैलेंडर ईयर भी सेम, अगर हम लोग कैलेंडर ईयर को चूज़ करते हैं देन 365 हो या 366 दिन का हो, जो भी होगा अकॉर्डिंग टू द ईयर ये ऑटोमेटिकली उस हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है। तो हम लोग यहाँ पे कैलेंडर मंथ लेंगे क्योंकि हम लोग 3% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाले हैं। देन ऑल बैलेंस में यहाँ से ऑल बैलेंस रहने देना है। देन एप्लीकेबल फ्रॉम, मतलब हम कब से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे आदित्य पे। तो जैसे कि मैंने बताया मैंने सेल किया है 1 जुलाई को, बट मैं अपने जो डेटर है उसको 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड अलाउ की हूँ कि अगर वो इस 1 महीने के अंदर में पेमेंट कर देता है देन हम लोग कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। अगर वो इस 1 मंथ के बाद करता है देन इंटरेस्ट चार्ज होगा। सो 1 जुलाई से लेकर 1 मंथ हमारा कंप्लीट होता है 1 अगस्त तक। देन अगर वो 1 अगस्त तक हम लोग को पेमेंट नहीं देता है देन हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। सो यहाँ से मैं दूंगी 2 अगस्त। कब तक चार्ज करना है, हमने देखा कि हमारा जो डेटर हम लोग को पेमेंट कर रहा है 31 अक्टूबर तक, तो यहाँ से 31 अक्टूबर तक इंटरेस्ट लेना है। यहाँ से नॉट एप्लीकेबल और इसको एंटर प्रेस करते हुए करना है सेव। एंटर करते हुए इसको सेव कर लेना है। देन हम लोग आ गए सेल्स लेजर। यहाँ से आपको एक सेल्स लेजर क्रिएट कर लेना और ये हमारा लेजर क्रिएट हो गया है। हम लोग आएंगे नेम ऑफ आइटम्स पे। यहाँ से आपको ऑल्ट सी प्रेस करके अपना आइटम का लेजर क्रिएट करना है। आइए हम लोग नोट्स पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने प्रिंटर सेल किया है 10 पीस और पर पीस रेट है 15,000 का। तो यहाँ पे प्रिंटर का लेजर क्रिएट करना है और हमने जो प्रिंटर सेल किया है वो उसका यूनिट क्या है पीस, तो उसको यूनिट भी क्रिएट कर लेना है पीस और एक्सेप्ट कर लेना है। एंटर प्रेस करते हुए सेव। और यहाँ पे आपको क्वांटिटी है 10 पीस और पर पीस रेट है 15,000। एंटर प्रेस करते हुए इसको करना है सेव। और ये हमारा सेल्स का जो लेजर है वो सेव होने से पहले आपको यहाँ पे एक स्क्रीन आएगा बिल वाइज डिटेल्स। यहाँ पर आपको डेट देना 1 अगस्त, यानी कि 1 अगस्त तक हमने क्रेडिट पीरियड अलाउ किया था, इसके बाद से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। और यहाँ सेल्स वाउचर कर लेना है। जैसे सेल्स वाउचर सेव कर लेंगे आप लोग को यहाँ जाना है गेटवे ऑफ टैली, देन डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। यहाँ से आपको जाना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, यहाँ से जाना है इंटरेस्ट कैलकुलेशन, देन इंटरेस्ट रिसीवेबल। यहाँ पे 2 ऑप्शन है इंटरेस्ट रिसीवेबल एंड इंटरेस्ट पेबल। आपको यहाँ से इंटरेस्ट रिसीवेबल को ओपन करना है क्योंकि हम लोग अपने डेटर से इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। यहाँ पे आपको पूरा ब्लैंक दिख रहा होगा। जैसे मैं यहाँ पे पीरियड चूज करूँगी यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगा। सो हम लोग का इंटरेस्ट कब से कैलकुलेट होगा 2 अगस्त से कब तक 31 अक्टूबर तक। तो आप देख सकते हैं इससे ही मैंने यहाँ पे पीरियड दिया, दिन यहाँ पे इंटरेस्ट आ चुका है। अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने का जो हमारा इंटरेस्ट बना है वो मेरा बना है 13,354 रुपीज़ 84 पैसे का। आप इसको एंटर प्रेस करके डिटेल्स में भी चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो सेल किया था 10 पीस ऑफ प्रिंटर पर पीस 15,000 रुपीज़, जिसका टोटल बैलेंस बना था 1,50,000 का, जिस पे हमने 2 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक इंटरेस्ट चार्ज किया है। टोटल 91 डेज का इंटरेस्ट चार्ज हुआ है और पर मंथ जो इंटरेस्ट रेट है वो है 3%। सो टोटल इंटरेस्ट हमारा बना 13,354 रुपये 84 पैसे का। यहाँ से आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली पे, देन ऑल्टर। यहाँ से आपको जाना है वाउचर्स टाइप। यहाँ से आपको लेना है डेबिट नोट। हम लोग अपने डेटर पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, सो हम लोगों को यहाँ से डेबिट नोट ओपन करना है और एंटर प्रेस करते हुए आपको आना है नेम ऑफ क्लास और हम अपने डेटर पे सिंपल इंटरेस्ट से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। सो यहाँ पर आपको नेम ऑफ क्लास में देना है सिंपल इंटरेस्ट। एंटर प्रेस करके
आपको सेव करना है। उससे पहले आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा यूज़ क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, इसको यस करना है और इसको कर लेना है सेव। देन अगेन आपको आना गेटवे ऑफ टैली, देन यहाँ से आपको जाना है वाउचर्स, यहाँ से आपको जाना है F10 यानी कि अदर वाउचर्स पे, और यहाँ से आपको ओपन कर लेना है डेबिट नोट, जो कि सिंपल इंटरेस्ट का हमने अभी ऑल्टर किया। और डेबिट नोट पे आके आपको डेबिट करना है आदित्य का लेज़र। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने आदित्य का लेज़र डेबिट किया है, यहाँ पे कोई भी अमाउंट नहीं आया डेबिट बैलेंस में, क्योंकि हमने वाउचर में डेट चेंज नहीं किया है। मैंने 1 जुलाई को सेल किया था और डेबिट नोट पे आपको 1 जुलाई दिख रहा है। जैसे मैं यहाँ पे डेट चेंज करूँगी यानी कि 31 अक्टूबर, देन आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा अमाउंट है 13,354 रुपीज़ का ऑटोमेटिक डेबिट हो चुका है। यहाँ से आपको क्रेडिट करना है इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट को। ये हमारा इनडायरेक्ट इनकम, इसको एंटर प्रेस करते हुए करना है सेव। सो इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट क्यों करना है, क्योंकि अभी तक हमने इंटरेस्ट रिसीव नहीं किया, ये हम लोगों का रिसीव होने वाला है। देन अगर आप यहाँ से बैलेंस शीट जाते हैं और ऑल्ट F1 प्रेस करते हैं फॉर डिटेल व्यू के लिए, देन आपको जाना है सन्ड्री डेटर पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डेटर का बैलेंस है वो हमने सेल किया था 10 पीस और पर पीस रेट था 15,000। देन हम लोगों का डेटर का जो बैलेंस था 1,50,000 का, जो कि अब बढ़कर हो चुका है 1,63,354 रुपीज़ का। इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट भी ऐड हो चुका है। अब हम डेटर से कितना पाते हैं 1,63,354 रुपीज़ का अमाउंट। सो वाउचर्स पे जाना है और जैसे कि यहाँ से आपको ओपन करना है रिसिप्ट वाउचर को, क्योंकि नोट्स पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा जो डेटर है हम लोगों को कब पेमेंट करेगा 31 अक्टूबर को। सो रिसिप्ट वाउचर पे जाके आपको वो अमाउंट रिसीव कर लेना। आदित्य से रिसिप्ट होगा, कितना अमाउंट रिसिप्ट होगा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्लियर बैलेंस में 1,63,354.84 रुपीज़। और हम लोग इसको बैंक के थ्रू रिसिप्ट करेंगे। यहाँ से एक बैंक का लेज़र क्रिएट कर लूँगी जो कि बैंक अकाउंट में आएगा, और ये रिसिप्ट हो चुका है अपने डेटर्स से। अब अगर आपने बैलेंस शीट पे जाके ऑल्ट F1 प्रेस करते हैं और डेटर का बैलेंस चेक करते हैं, तो यहाँ पे नील शो करेगा, क्योंकि अब हम लोग डेटर से कोई अमाउंट नहीं पाते। जो बैलेंस है हम लोग रिसीव कर चुके हैं और हमने बैंक के थ्रू रिसीव किया है, तो आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट में वो अमाउंट आ चुका है। यह था हमारा कि हम जब भी क्रेडिट में सेल करते हैं तो अपने डेटर से कैसे इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो है लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करना। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पास एन एंट्री फॉर लोन रिसीव्ड फ्रॉम बजाज फिनांस ऑन 1 मई 2024। मैंने यहाँ पे बजाज फिनांस से 2.5 लाख रुपए का लोन लिया है 1 मई को। तो चलिए इस पर हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है वाउचर्स पे, और यहाँ पे मैंने लोन लिया है तो सबसे पहले मुझे रिसिप्ट वाउचर में एक एंट्री पास करना है 1 मई को रिसिप्ट का। तो यहाँ पे क्रेडिट होगा आपका लोन फ्रॉम बजाज फिनांस, ये जाएगा हमारा लोन्स एंड लाइबिलिटीज में, और इसको करना है सेव। सेव करने से पहले आपको यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन फीचर को ओपन कर लेना है। यहाँ से येस, देन अगेन येस करना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इस बार हमारा चार्ज होगा 1% पर मंथ। देन आपको यहाँ से लेना है कैलेंडर मंथ, तो यहाँ पे ऑल बैलेंस एप्लीकेबल फ्रॉम 1 मई से ही इंटरेस्ट हम लोग का कैलकुलेट होगा क्योंकि हमारा लोन है। देन इसको सेव कर लेना है। हमारा लोन अमाउंट 2.5 लाख रुपए, और डेबिट करना हमारा बैंक, क्योंकि हमने बैंक में बैंक अकाउंट के थ्रू हमने लोन रिसिप्ट किया है, और ये हमारा रिसिप्ट का एंट्री हो चुका है। आप अगर यहाँ से जाते हैं गेट ऑफ टैली, देन डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, देन यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाके इस बार आपको चेक करना है इंटरेस्ट पेबल, क्योंकि इस बार हमने लोन लिया है और हमें इंटरेस्ट पे करना है। तो अब यहाँ से आपको चेक करना है इंटरेस्ट पेबल, और आप
यहाँ पे आके देख सकते हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट शो कर रहा है। तो हमने लोन लिया है 1 मई को और हमारा जो इंटरेस्ट है वो 1 मई से ही चार्ज होना शुरू हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं F2 प्रेस करके 1 मई से लेकर 1 जून तक जो 1 मंथ का कितना इंटरेस्ट बनता है। तो आप देख सकते हैं 2.5 लाख रुपए पे 1 मंथ का इंटरेस्ट बना है 2583 रुपीज़ का। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग इंटरेस्ट को चार्ज करते हैं। देन आपको अगेन जाना है ऑल्ट गेट टू एफ टैली में आके ऑल्टर, फिर यहाँ से भाउचर टाइप, और यहाँ से इस बार आपको लेना है क्रेडिट नोट, क्योंकि इस बार हम क्रेडिटर को इंटरेस्ट देंगे। अपने क्रेडिटर पे हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको लेना है क्रेडिट नोट और एंटर प्रेस करते हुए आपको आना है नेम ऑफ क्लास पे। अगेन इस बार जो लोन पे इंटरेस्ट है वो भी सिंपल इंटरेस्ट है। देन आपको यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का एक लेजर क्रिएट कर लेना है और यहाँ पे आपको यूज़ क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग इसको यस कर लेना है और इसको सेव कर लेना। सेव करने के बाद आप जाना है भाउचर्स पे और यहाँ से आपको ओपन कर लेना है F10 प्रेस करके। इस बार आपको ओपन करना है क्रेडिट नोट और हमारा जो क्रेडिट है वो होगा लोन फ्रॉम बजाज फिनेंस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 80 रुपीज़ का इंटरेस्ट दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने भाउचर्स में डेट चेंज नहीं किया है। ये बस हमने 1 मई को लोन लिया था और क्रेडिट नोट में डेट है 1 मई, तो यहाँ पे बस जो 80 रुपीज़ है वो 1 दिन का इंटरेस्ट दिखा रहा है। यहाँ से डेट चेंज करना है 1 जून। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो चार्ज हो चुका है और यहाँ पे आपको डेबिट करना है इंटरेस्ट पेबल। पेबल क्यों होगा? क्योंकि अभी तक हमने पे नहीं किया है, हमने बस इंटरेस्ट चार्ज किया है कि हमें अपने क्रेडिटर को इतना इंटरेस्ट देना है। एंटर प्रेस करते इसको अपने सेव और हमारा सेव हो चुका है। अगर आप यहाँ से बैलेंस शीट जाते हैं और ऑल्ट F1 करते हैं और अपने क्रेडिटर में जाते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा क्रेडिटर का बैलेंस जो 2.5 लाख से बढ़ के 2,52,583 रुपीज़ का हो चुका है। यानी हमें 2,50,000 नहीं देना है, हम लोग उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज हो चुका है। देन आपको जाना है भाउचर्स पे और आपको जाना है F5 करके पेमेंट पे और आप यहाँ से पे कर सकते हैं अपने क्रेडिटर को। तो आपको यहाँ पे डेबिट करना है लोन फ्रॉम बजाज फिनेंस 2,52,583.33 हम लोग बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे और ये हमारा पेमेंट वाउचर सेव कर लिया मैंने। यहाँ से आप अगर जाते हैं बैलेंस शीट पे और यहाँ से अपना जो लायबिलिटी है उसको चेक करते हैं आप, देन आपको यहाँ पे कोई भी बैलेंस शो नहीं करेगा क्योंकि हमारा कोई भी ड्यू नहीं है। तो ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन प्रोसेस कि हम अपने डेबिट बैलेंस पे कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, क्रेडिट बैलेंस पे कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लिए हैं, इस वीडियो को आप समझ लिए हैं, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं।